बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतें 5 चीजों की भूखी होती हैं। उनकी ये भूख कभी भी खत्म नहीं हो सकती। शादीशुदा मर्द और औरत ये वीडियो जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, ये बात तो सच है कि औरतों में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज्यादा पाई जाती है। उनकी बराबरी अगर मर्दों के साथ की जाए तो ये चीजें औरतों में बहुत ज्यादा मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, और इसके अलावा हम आपको औरतों के उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग हैं। याद रखें, इन चीजों के अलावा औरतों के 5 ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि औरतों की इन ख्वाहिशात के सामने हीरे मोती तक कम पड़ जाते हैं। अगर आप ये जानेंगे कि औरतों की ये 5 ख्वाहिशात कौन सी हैं, तो आप यकीनन इसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, मर्द की पसली से औरतों को बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया है। और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से क्यों बनाई गई? क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, बल्कि यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीजों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। आइए अब जानते हैं औरत के 5 ख्वाहिशात के बारे में। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाव सिंगार करना। भले ही औरतों को सजने और संवरने का पूरा हक है और उसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाव सिंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए आया है और फरमाया गया है कि जो औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए ही बनती संवरती है तो ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला के सबसे नजदीक होती है। याद रखिएगा, बनाव सिंगार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की ये भूख कभी भी खत्म नहीं होती है? यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी भी नहीं मिटती है, बल्कि उनकी ये भूख और ज्यादा बढ़ती रहती है। नंबर 2, धन दौलत और जिंदगी। औरतों में धन दौलत और ज्यादा जिंदगी पाने की लालच भी कभी खत्म नहीं होती। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बात ज्यादा पाई जाती है। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाहत तो हर इंसान में होती है, मगर ये औरतों में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। यही वजह होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा डरपोक होती हैं। इसके अलावा धन दौलत कमाने की ख्वाहिश भी औरतों में कूट कूट कर भरी होती है और औरतों की ये भूख कभी भी नहीं मिटती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है। सुनने में शायद आपको ये अजीब लगे, मगर ये सच है कि औरतों में ये चीज भी ज्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा शौक रखती हैं। इसका मतलब यह है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में दुगनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। इसीलिए औरतों को मर्दों से ज्यादा भूख लगती है और उनकी ये भूख कभी भी नहीं मिटती। नंबर 4, शर्मो लिहाज। वैसे भी आपने आम बोलचाल की जुबान में सुना ही होगा कि शर्मो लिहाज एक औरत का गहना होता है। इसका मतलब यह है कि एक औरत में शर्मो लिहाज मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, वो कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में जरूर सोचती है कि उसके घर वालों पर इस काम का अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि औरत की ये चीज भी कभी खत्म नहीं होती, यानी कि औरत की ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 5, हम बिस्तरी की चाहत। कहा जाता है कि औरतों में हम बिस्तरी की चाहत भी मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन औरतें अपनी शर्मो हया की वजह से अपने अंदर की ये चाहत कभी उजागर नहीं होने देती। यानी कि औरतें अपने अंदर के ये जज्बात हमेशा छुपा कर रखती हैं। हालांकि औरतों में हम बिस्तरी करने की चाहत मर्दों से ज्यादा होती है और कहा जाता है
کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب عورتوں کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ایک انسان کی یہ 5 بھوک اور خاص کر عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے۔ ان کے علاوہ ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی یہ چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے اور جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا ہے اور ان تینوں عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی، نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم نہ ماننے والی ہوگی۔ اے عورت، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، اس کے علاوہ جو عورت خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ لیکن جو عورت اس کے برعکس کام کرتی ہے تو پھر اس کا گھر کبھی بھی آباد نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دوسری عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ بے پردہ عورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا کہ جنت میں ہر جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسی عورت کا دیدار کرنا چاہے گا جو دنیا میں ہمیشہ پردے کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ نمبر 3، پھر فرمایا، جو عورت دنیا میں بے حیائی عام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں برے افعال میں مبتلا ہوتی ہیں، مثلا چغل خوری، غیبت، جھوٹ، بد زبانی وغیرہ، تو ایسی عورتوں کے گھر بھی آباد نہیں رہتے اور ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی شامل حال نہیں ہوتی۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے فضل و کرم اور رزق و خوشحالی کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور پھر یہ عورتیں طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔